एक बेटी बाप का बेटा मर जाए, बाप नहीं रोता है, लेकिन अगर बाप की बेटी घर की चौखट से जा रही हो तो देखना बाप इतना रोता है, इतना रोता है। क्यों? क्योंकि जानता है कि आज हमारे घर का सुख हमारी दहलीज से जा रहा है। मेरी माताओं, बेटी का ब्याह करना, बेटी का ब्याह करना, कुछ भी मत देखना, ना धन देखना, ना दौलत देखना, केवल बेटा देखना कि बेटा कैसा है। एक बाप सारी जिंदगी नहीं खाता है। बताओ मेरी माँ, जैसे ही जमीन पर बिटिया जन्म लेती है ना, जैसे ही जमीन पर जन्म लेती है बिटिया, बाप सोचने लगता है इसके लिए इतना पैसा जोड़ो, इतना पैसा जोड़ो, इतना पैसा जोड़ो, इतना पैसा जोड़ो। अब बाप अपनी बिटिया की शादी में साहब इतना पैसा बहाता है, इतना पैसा बहाता है, तकलीफ नहीं होती। लेकिन मेरे भाई, जब उसकी बेटी की विदाई उसके आंगन से होती है और उसकी बेटी उसकी चौखट से जाती है, तो वो बाप ये सोचता है कि आज से हमारा ख्याल करने वाला कौन है। साहब तुम्हारे 4 बेटे हो, तुम्हारे 4 बेटे हो, 4 बेटों से जल मांगना तुम्हारा बेटा तुम्हें जल नहीं देगा, लेकिन घर में केवल एक बिटिया हो। और रात्रि में जब पिता प्यासा हो जाए और अगर कहते बिटिया जल दे दो, तो बिटिया चाहे कितने काम बाप को उठ करके जल जरूर पिलाएगी। पिलाती कि नहीं पिलाती भी भैया? तुम्हारे घर में 4 बहुएं हो, घर की चौखट पर आदमी भूखा जा सकता है, लेकिन घर में एक बेटी हो, तुम्हारी चौखट से कोई भूखा नहीं जा सकता। मेरे भाई, तुम्हारी चौखट से कोई भूखा नहीं जा सकता, तुम्हारी चौखट से कोई भूखा नहीं जा सकता है। जब बेटी को दुल्हन बना करके वो पिता बेटी की शादी करता है, वो बेटा आंख में आंसू नहीं आते, लेकिन जब बेटी छाती से लिपट करके अपने पिता से कहती है पिताजी आज तुमने मुझे पराया कर दिया, तो बाप कहता बेटी संसार का वसूल है। दुख तो उस बात का होता है जब हमारे घर की बेटियों को, बहुओं को तकलीफ दी जाती। मेरी माताओं कभी बहुओं को तकलीफ मत देना, क्योंकि वो भी किसी के घर की अमानत है, तुम्हारी चौखट पर चल करके आई है। बाप से बिटिया एक चीज मांगती है ना मेरी भैया, आप देख लो, घर में बेटा हो और घर में बेटी हो, बेटा छोटा हो बेटी बड़ी हो, जब भी जिद करेगा बाप अगर साइकिल या मोटरसाइकिल में बैठा लेगा, बिटिया कहेगी हम आगे बैठेंगे, भाई कहेगा नहीं हम आगे बैठेंगे। लेकिन जब भाई बार बार जिद करेगा तो पिता कह देगा बिटिया तुम पीछे बैठ जाओ, बेटी कहेगी ठीक है संतोष है। बेटा जब भी मेले में जाएगा बंदूक लेगा, बेटी जब भी लेगी तो गुड़िया लेगी। बेटा 4 दिनों में बंदूक तोड़ देगा, लेकिन बिटिया वो गुड़िया संभाल करके 1 साल रखती। क्यों? क्योंकि हमारी बेटियों को संभालना सिखाया जाता है, हमारी बेटियों को संभालना सिखाया जाता है। अगर कहीं हमारी बेटी उस आंगन से जब भाई के घर से विदा होती है ना वो बहन, तो भाई की कमीज पकड़ करके कहती तू तो मुझसे लड़ता था झगड़ता था, आज मैं जा रही हूँ तेरे घर को छोड़ के। वो भाई कहता तो मैं लड़ता तो तुझ तो थोड़ी देर के लिए था, लेकिन बहन आज मुझे एहसास होगा कि मुझे क्या मिला है। और जब घर से मेरी माँ बेटी चली जाएगा, जब घर से बेटी चली जाएगा तब समझ जाऊंगा तुम्हारे घर में एक बेटा होगा, 4 बेटे हो। मेरी माताओं, तुम्हें बुखार आ जाए, तुम्हें परेशानी हो जाए, तो तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू कमरे से निकल करके नहीं आएगी, लेकिन अगर ससुराल में आपकी बेटी को पता चल जाए मेरी माताओं, तो बेटी को रात भर नींद नहीं आएगी, सारी रात नहीं सोएगी, सारी रात बार बार फोन करके पूछेगी माता जी की तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेटों को सब कुछ दे दो, सारी जिंदगी बोलते तुमने क्या दिया, बेटी को हाथ उठा के कुछ भी दो, वो भी लेने से मना करती है नहीं हम नहीं ले जाएंगे, क्योंकि जानती है कि मेरे बाप ने कितनी मेहनत से कमा करके मुझे पढ़ाया और लिखाया।
वो बेटी जानती है कि मेरी बाप के पैरों की चप्पल फट गई है केवल मुझे पढ़ाने और लिखाने। ससुराल में ताने कहती है, सास ससुर गालियां देते हैं, एक चौखट पर खड़ी होकर के रोती है, हाय प्रभु तूने मेरे पिता को इतना क्यों न दिया। मेरे भाई बेटियों का जीवन, बेटियों का जीवन। एक बार एक बाप को बेटियों को लेकर के वैष्णो देवी की चढ़ाई चल रहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा लाओ एक बेटी मुझे दे दो और एक बेटी आप लेकर के ऊपर आओ, मैं आपकी बेटी आपको दे दूंगा। ये आपकी बेटी कंधे का बोझ लग रही होगी। और बूढ़े पिता ने कहा विवेकानंद बेटी बाप के कंधे का बोझ नहीं होती। मेरी माँ बेटी बाप के कंधे का बोझ नहीं होती बल्कि बाप के कंधे पर बैठ जाती है तो बाप के बोझ को हल्का कर देती है। ऐसी बेटी होती है मेरे भाई, ऐसी बेटी होती है बाप के कंधे पर बैठ जाती है तो बाप के कंधे को बोझ को हल्का कर देती है, वो बेटियां होती है। आज मैया देवकी ससुराल को जाने लगी। भोजराज कंत ने कहा रो मत, क्यों रोती है। देवकी ने कहा रो चलिए नहीं रोते, आज मेरा घर संसार मेरा परिवार आज सब छूटा जा रहा है। कंत ने कहा बहन रो मत, रो मत। अरे बहन के एक आंसू गिरे भाई की रक्त की नदियां बहा देगा, ये तेरा भाई ऐसा है। रक्त की कमान को पकड़ करके ले जाने लगा। मेरी माँ आकाशवाणी हो गई, जिस बहन देवकी को लेकर के जा रहा है उसी बहन देवकी का आठवां बेटा तेरा काल बन जाएगा। जो भाई लाड़ा लड़ाता था प्यार करता था उसी ने बाल पकड़ करके जमीन पर गिरा दिया, बाल पकड़ के जमीन पर गिरा दिया। न रहेगा बात न बजेगी बांसुरी। जैसे जमीन पर गिराया मारने के लिए दौड़े। वसुदेव जी ने कहा क्यों मार रहे हो। कंस ने कहा मेरे काल को जन्म दे दिया। वसुदेव जी ने कहा करो मत, आठवें बेटे से भय है ना तो आठवां तुम्हें अर्पण कर दूंगा और चाहोगे तो आठों के आठों तुम्हें दे दूंगा। कंस ने कहा ऐसे नहीं। हाथ पर हथकड़ी पहले पर बैरिया डाल करके कारागार में डाल दिया गया। किसके माँ बाप है कल समझाएंगे अच्छे ढंग से आपको ये किसके माँ बाप है भगवान के। कल सब कुछ बताएंगे, प्रातः का जब कथा में बैठेंगे। हथकड़ी पड़ गई, पहला बेटा हुआ। देवकी मैया लेकर के पहुंची, कंस ने छोड़ दिया। नारद जी के कहने पर कंस ने बेटे को मार दिया। क्यों? क्योंकि नारद जी जानते थे जब तक पाप का घड़ा नहीं भरेगा तब तक भगवान का अवतार नहीं होगा। और जब देवकी पहुंची तो आज कंस के सामने रोने लगी, अपना पहला बेटा लेकर के कहती है क्या, अरे मेरे